हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो थोड़ा अलग लेकर के आया हूँ। यहाँ ये नहीं बताने वाला हूँ कि किस महीने एग्ज़ाम होने वाला है या फिर किस महीने एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं इस बात पे चर्चा करूँगा कि अभी तक एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ और अभी तक क्यों लटकाया गया है। कोरोना तो एक जो मुद्दा है वो मुद्दा अलग है, लेकिन आपको मालूम है ये वैकेंसी 2019 की है, ना कि 2020-21 की, और कोरोना आपका 2020 में आया है। ठीक है, तो हम इसी पे आज चर्चा करने वाले हैं कि अभी तक इन दोनों वैकेंसीज़ को क्यों लटकाया गया है। तो आपको थोड़ा ये बात ध्यान से सुनना होगा, ना कि बिना सोचे समझे कमेंट करना होगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना, बिना सुने कमेंट कर देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अगर कमेंट कुछ करना हो तो पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। ठीक है, बिना किसी पक्ष के हुए एकदम निष्पक्ष भाव से आपको सुनना है और निष्पक्ष भाव से आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। आपको अगर याद हो, अगर आप मेरे चैनल के पुराने व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं आपको 2019 में ही बताया था, जब ये दोनों नोटिफिकेशंस आए थे, कि ये दोनों एग्ज़ाम जो है 2021 से पहले नहीं होने वाले हैं। बहुत से लोगों को ये बात याद होगा जो मेरे चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी बहुत से लोग नए भी जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो जो भी लोग पुराने होंगे उनको 2 साल पहले की मेरी बात ये याद होगी कि मैं आपसे बोला था कि 2021 से पहले ये दोनों एग्ज़ाम्स स्टार्ट नहीं होने वाले हैं। और इसका रीज़न क्या मैंने दिया था, क्योंकि 2022 में यूपी का इलेक्शन था, और यूपी का इलेक्शन इसलिए बहुत बड़ा माना जाता है, मैं इसलिए उतना पहले बता दिया था क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेट है। आपको मालूम होगा अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से मैक्सिमम यूपी से चुनाव लड़कर ही हुए हैं। ठीक है, और एक दो राष्ट्रपति भी हुए हैं यूपी से, प्रेजेंट में भी राष्ट्रपति जो है आपके यूपी से ही हैं। ठीक, तो यूपी बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है कि अगर यूपी है तो सब कुछ है। अब आप कहेंगे ऐसे तो बहुत से राज्यों में चुनाव होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत से राज्यों में होते हैं, उनको भी कवर करने का प्रयास किया जाता है। इस वजह से आपका एग्ज़ाम बीच में स्टार्ट हुआ है। और आपको ये भी मालूम है कि अगर रेलवे चाहता या गवर्नमेंट चाहती तो केवल 3 लाख कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम नहीं रोकती एनटीपीसी में, केवल 3,25,000 कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। ठीक है, और ना ही अचानक 28 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो पाता। आपको मालूम है कि कोई भी पहले से प्लानिंग नहीं था, लेकिन क्या था कि जब कैंडिडेट्स लगातार विरोध करने लगे और 2019 में प्रोटेस्ट वगैरह किए, 2020 में भी कुछ प्रोटेस्ट किए, फिर जब कोरोना आ गया तो फिर क्या हुआ, और मतलब डिजिटल प्रोटेस्ट होने लगा ट्विटर वगैरह पे। तो फिर अचानक क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया इंटरेक्शन करके बता दिया कि हम एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें तीनों डेट बताया गया था, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का, एनटीपीसी का और ग्रुप डी का, तीनों बातें बताई गई थी। फिर आपको मालूम हो ग्रुप डी वाले बातों से डायरेक्ट रेलवे नकार दिया है। रेलवे बार बार ये कह रहा है कि हमने अभी तक ग्रुप डी का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है। लेकिन अगर आप लोग को याद हो तो हमारे रेल मंत्री साहब पीयूष गोयल साहब ने बोला था कि हम एक बार शेड्यूल जारी कर चुके हैं सारे एग्जाम्स का, एनटीपीसी ग्रुप डी मिनिस्टर स्टूडेंट का, तो बार बार उस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि क्या हुआ था, उनसे मीडिया इंटरेक्शन में एक बार पूछा गया था ग्रुप डी कब से होगा, तो उन्होंने डायरेक्ट यही बोल दिया कि हम उसका कैलेंडर जारी कर चुके हैं, तो हम उस पर बार बात नहीं करने वाले हैं। तो वो कैलेंडर अब कहाँ फॉलो हो रहा है आपको मालूम है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यूपी, क्यों इतना यूपी इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं कह रहा हूँ बाकी राज्यों को भी कवर किया जा रहा है, बस डायरेक्टली वो नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि सबसे पहले बिहार में चुनाव था। ठीक है, और बिहार में भी रोजगार को मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहाँ पे मामला उल्टा पड़ गया था, आपको मालूम है। ठीक, तो वहाँ पे लोग भूल गए। फिर क्या था, बंगाल में ये लोग प्रयास किए कि बंगाल में हम रोजगार के मामले में वहाँ के प्रेजेंट सरकार को हरा देंगे और रोजगार के मामले पे अपनी बात हम ऊपर रख लेंगे। लेकिन वहाँ पे आप देखे थे उसी चुनाव की वजह से, मैं आपसे बोला था बंगाल चुनाव आ रहा है तो यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट कराने का प्रयास किया जाएगा। फिर बाद में आपसे बीच में बोला था लगभग अक्टूबर नवंबर में कि जब बंगाल चुनाव आ रहा है तो ये लोग चुनाव कराने का एग्ज़ाम कराने का प्रयास करेंगे ताकि वोट बैंक बना सके, और बंगाल इनके लिए इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ हुआ, 28 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट कर दिए। मैंने आप लोग से बोला था 2021 में एग्जाम स्टार्ट होगा क्योंकि 2022 में इलेक्शन था, लेकिन उन्होंने क्या 2021 से 3 दिन पहले ही एग्जाम स्टार्ट कर दिया। 2021 के 3 दिन पहले 28 तारीख से एग्जाम स्टार्ट कर दिया। ठीक, और उसका रीज़न क्या था, बंगाल चुनाव। बिहार चुनाव तो ये लोग हार चुके, सॉरी हाँ जीत चुके थे किस तरीके से। अब आता है बंगाल चुनाव, तो बंगाल चुनाव ये लोग जब बंगाल चुनाव से पहले लोग एग्ज़ाम स्टार्ट कराएं तो इनको जनवरी फरवरी में ही आइडिया लग चुका था कि बंगाल इनके हाथ से जा रहा है, और जबकि इनका मेन मुद्दा रोजगार ही था। तो जब इन्हें ये लगा बंगाल इनके हाथ से जा रहा है, आपको मालूम पहले से क्लियर हो गया था कि बंगाल में वापसी नहीं करने वाले हैं, मतलब ये आने वाले नहीं है, जो है वही रहेगा बंगाल में। तो ये लोग क्या किए कि धीरे धीरे क्या किए, एनटीपीसी वैकेंसी को लटकाते गए, एनटीपीसी एग्जाम को लटकाते गए। ठीक है, पहले लगा 5 फेज में कंप्लीट हो जाएगा, फिर लगा 6 फेज में कंप्लीट हो जाएगा, फिर लगा 7 फेज में, ऐसे लोग लटकाते गए और 7वें फेज में ला करके मात्र 3,25,000 कैंडिडेट्स को रोक दिए और बहाना क्या दिया, कोरोना का। जबकि आपको मालूम है
कि जब ये एग्ज़ाम ओवर हुआ, जब रोका गया था 8 अप्रैल तक इन्होंने एग्ज़ाम कराया था, उसके बाद 20 अप्रैल तक आपका एसएससी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम चला था। ठीक है, तो ये लोग चाहते हैं तो आराम से 10-11 अप्रैल तक अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकते थे, 15 अप्रैल तक भी कंप्लीट कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद एसएससी सीएचएसएल स्टार्ट हुआ था जो लगभग 20 अप्रैल तक हमारे ख्याल से चला था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कोरोना तो महज एक बहाना है, एक इनको मतलब मिल गया पॉजिटिव वो कि जिसका बहाना करके ये लोग बच जा रहे हैं, और रीज़न तो इनका यही है इलेक्शन, हर एक मामले में इलेक्शन, यानी इसी को कहते हैं गंदी राजनीति, गंदी पॉलिटिक्स फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब ये लटका दिए हैं। अब क्या है, अब यूपी इलेक्शन आने वाला है, तो यूपी इलेक्शन में अभी थोड़ा टाइम है। ठीक, और ये लोग क्या किया, ग्रुप डी का डेट बोल के मना कर दिए। क्यों मना कर दिए? ग्रुप डी का डेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रेशर था कैंडिडेट्स का। ठीक है, और बंगाल में इलेक्शन भी था, लेकिन जब ये देखे बंगाल इलेक्शन हार रहे हैं तो बाद में इन्होंने बोल दिया हमने ग्रुप डी का कोई शेड्यूल ही जारी नहीं किया, कोई डेट ही नहीं दिया अभी तक। अब बाद में ये लोग बार बार बोल रहे हैं ग्रुप डी का कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ, कोई प्लानिंग नहीं हुआ। आप लोग देख रहे हो न्यूज़पेपर वगैरह में ऐसा निकल रहा है बार बार। ठीक है, निकल रहा था, अब तो कुछ लोग जुलाई बोल रहे डायरेक्टली, तो वो अलग मैटर है। तो फ्रेंड्स सब कुछ इलेक्शन पे ही डिपेंड करता है, बाकी कुछ नहीं है। और अभी बहुत सी अफवाहें ये चल रही है, बहुत से यूट्यूबर ये भी बोल रहे हैं कि अभी नई वैकेंसी आने वाली, जेई का, एलपी का, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी इस साल कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। और आपको ये भी मालूम होगा कि इन्हीं सब चुनाव को देखते हुए 2019 में ये बात कहा गया था कि शायद 2 या 2.5 लाख टोटल वैकेंसीज रेलवे में हैं जो एक एक साल पे निकलेंगी। 2019 में निकलेगी, फिर 2020 में निकलेगी, फिर 2021 में निकलेगी। और आपको मालूम है अभी तक 2019 वाली वैकेंसीज ही फंसी हुई हैं, जैसे मैं आपको 2 साल पहले ही बता दिया था। और 2020-21 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी, मैंने बता दिया था, और वो चीज़ आपके सामने हो चुका है। ना 2020 में कोई वैकेंसी आई है, ना तो 2021 में कोई वैकेंसी आने वाली है। यानी सब कुछ देखा जाए तो पॉलिटिक्स पे ही डिपेंड करता है। और अब आपको मालूम है यूपी का इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़े होंगे, इनका मेन मुद्दा रोजगार नहीं रह गया है, मेन मुद्दा इनका हिंदुत्व रह गया है, हिंदू मुसलमान, जैसा कि इन लोगों का हमेशा रहता है। क्योंकि रोजगार बात कर नहीं पाएंगे, यूपी में इनकी गवर्नमेंट पहले से ही है, और यूपी में आप रोजगार का हाल देख रहे हैं कितना अच्छा है, कितना लोगों को रोजगार नौकरी दिया गया है। न्यूज़पेपर में निकल जाता है 4 साल में 4 लाख नौकरियां दे दी हैं, 5 साल में 5 लाख दे देंगे। ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या सब कोई जानता है, पता नहीं कौन से 4 लाख लोग हैं, मुझे यही नहीं मालूम अभी तक। एक बार फर्जी लेखपाल का भी हल्ला हुआ था कि वो लेखपाल बन गई, वो जो पिछली भर्ती हुई तो उसकी बात थी वो। ठीक है, वो लेखपाल जो था वो पिछले गवर्नमेंट बना हुआ था, तो यहाँ पे बना दिया गया, मुख्यमंत्री साहब ने ट्वीट कर दिया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, फिर जब ट्रोल हुए तो उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा था, ये आपको मालूम होगा। तो यही चल रहा है फ्रेंड्स, हर जगह राजनीति हॉबी है, पॉलिटिक्स हॉबी है। ठीक है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है ना कि अगर आप इनको वोट करते हैं तो ये दिखाएंगे कि हाँ वैकेंसी हम निकाल रहे हैं, अदरवाइज़ क्या है, जब ये कहीं इलेक्शन हार जाते हैं तो इन्हें बुरा लग जाता है। जो बंगाल रिजल्ट सामने आपके है, जैसे ही बंगाल का अंदाज़ा इन्हें लगा कि अब जैसे कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, एनटीपीसी वैकेंसी को लटकाना शुरू कर दिया, और ग्रुप डी को तो बिल्कुल भूल ही गए कि कुछ होने वाला है। और इन्होंने इसलिए लटकाया, अगर ये एग्ज़ाम कंप्लीट करा दिए होते 10-12 अप्रैल तक, तो फिर क्या होता ना, फिर कोविड का ही बहाना नहीं रहता। क्यों बहाना नहीं रहता? क्योंकि तब केवल ऑफिस के अंदर काम करना होता, चाहे टीचर्स की स्टाफ रहते, चाहे रेलवे के स्टाफ रहते, क्योंकि तब इन्हें आंसर की देना होता, रिजल्ट देना होता, इसमें 2-3 महीने लग जाता आसानी से। ठीक, तो इसके बाद फिर कोरोना कम हो जाता, फिर इनको CBT 2 भी कराना पड़ जाता है, फिर ग्रुप डी वगैरह भी कराना पड़ जाता है। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि NTPC 7th फेज़ को ही रोक दिया, ताकि कोई ये ना कह सके कि कोरोना में एग्ज़ाम करो। कोरोना में तो रिजल्ट दे सकते थे, आंसर की दे सकते थे, बट एग्ज़ाम तो करा सकते नहीं। तो इस वजह से क्या किया गया, केवल 7th फेज़ को रोक दिया गया। और वहाँ से क्या हुआ फ्रेंड्स, अब जब वो रुक गया तो अब इधर कोविड की सिचुएशन देख ही रहे कैसा है, अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, फिर से बातें शुरू हो रही है, जुलाई में एग्जाम हो सकता है, अगस्त में एग्जाम हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बट रेलवे अभी भी मौन धारण किया, अभी तो कुछ बोल नहीं रहा है। 3 महीने बाद तो नोटिस दिया है कि हाँ हम एग्ज़ाम पोस्टपोन किए हैं या रोके हुए कोविड की वजह से। तत्काल तो बोल नहीं पाया, जैसे तत्काल नोटिस निकल रहा था, 5वां फेज चला, 6ठा फेज का नोटिस आया, 4था फेज चला तो 5वें फेज का नोटिस आया, लेकिन जब 6ठा फेज हुआ तो 7वें फेज का नोटिस नहीं आया। ठीक है, और मैं आपको बता दी जब 6ठा फेज नोटिस तभी मैं बता दिया था, उसमें लिख दिया था ये चीज़ कि अभी उस पर डिसीजन नहीं लिया गया है। तब बहुत से लोग कहते थे 7वां फेज तुरंत हो जाएगा इसके बाद, लेकिन मैंने आपको मना किया था नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने वो भी रिजल्ट है, 7वां फेज नहीं हुआ तत्काल। ठीक है, तो सब कुछ यही है, पॉलिटिक्स है, और कब होगा क्यों होगा ये हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी का बस यही हमारा मुद्दा था कि आप लोग समझ ले क्यों लटकाया जा रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है। ठीक है, तो प्रेजेंट में यही चल रहा है। जब जब इलेक्शन आएंगे तब आपको भर्तियां दिखाई जाएंगी, जब जब इलेक्शन नहीं रहेंगे तो भर्तियां गायब हो जाएंगी। बस यही चल रहा है और यही चलता रहेगा। हमारे देश में क्या हो गया है ना, सब कुछ इलेक्शन पे ही डिपेंड करता है, सब कुछ सत्ता पे ही डिपेंड कर रहा है और कुछ नहीं है। यूपी में तो हिंदुत्व का मुद्दा बन चुका, रोजगार गायब हो चुका। अब देखिए क्या होता है यूपी में, सरकार बदलती है वही रहती है, मैं नहीं जानता हूँ, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना पसंद होता है। तो मैं इस पर कुछ कहने वाला नहीं, कुछ कमेंट करने वाला नहीं हूँ। लेकिन फ्रेंड्स रीज़न यही है वैकेंसीज लटकने का, बाकी कोई और रीज़न नहीं है। अगर आप लोग मेरा पूरा वीडियो देख चुके हैं तो अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बिना देखे कमेंट करेंगे फिर वही गलत सलत कमेंट करेंगे, पूरी बात सुनेंगे नहीं मैं क्या बोला हूँ कैसे बोला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।